सुधांशु जी वो कह रहे हैं आपका 12th मैन जो है ईडी वो आपके ओपनिंग बैट्समैन से ज्यादा ताकतवर है, वो ये कह रहे हैं संजीव जी। एवरीवन प्लीज। नहीं देखिए क्या हुआ, सुनिए, जेल बेल भ्रष्टाचार पे जब कोई विचार नहीं मिला तो संजय जी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अच्छा, कि सरकार ने 10 साल में किया क्या और तानाशाही। मैं दोनों पे तथ्यात्मक जवाब देता हूं। मान्यवर, डिजिटल जमाना है, जाके चेक कर लीजिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितने अपशब्दों और अवांछनीय भर्त्सना योग्य शब्दों का प्रयोग किया गया है उतना किसी के विरुद्ध नहीं किया गया। उसके बाद जलवायु जलाल से आके लोग बोलते हैं क्यों। 2014 में शुरू करिए, इमरान मसूद ने कहा बोटी बोटी काट डालूंगा, और उसके बाद कुछ हुआ क्या? बोला था मोदी जी की मौत बताई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, जाने क्या क्या बताया। और बाकी सब तो जो बोला, जातिवाचक बोला, ये सब बोला, किसी एक पे कार्रवाई हुई तो बताइए। इसलिए तानाशाही बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए मान्यवर। और 10 साल में देश के लिए किया क्या मैं बताना चाहता हूं। 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, 13 करोड़ लोगों को सारे घरों में नल से जल मिला, कुछ पैसे भी 50 करोड़ लोगों को बीमा योजना मिली आयुष्मान भारत में। और सुनिए, 16 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट खुले, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर बना, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना, G7 G20 में इस समय टॉप मोस्ट की अर्थव्यवस्था बना। और सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर खत्म हो गए। आता था कोई अंदर घुस के मार के चला जाता था, हम घुस के आते। संजय जी आ रहे हैं। पहले एक जमाना था जब कश्मीर का मुद्दा होता था तो केवल एक सोवियत संघ घुस रहा होता था, बाकी पूरी दुनिया उनके साथ। आज मुद्दा आता केवल चाइना पाकिस्तान खड़ा होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ। एक एक करके संजीव जी 76 नंबर के ऊपर होल्ड ऑन संजीव जी, एक एक करके पूरी बात हो जाने दीजिए मेरे भाई। अरे होने दीजिए पूरी बात, अरे पूरी बात होने दीजिए। हम डिफेंस के इंपोर्टर से डिफेंस के एक्सपोर्टर बन गए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना से हमारा इंपोर्ट घटा 3%, एक्सपोर्ट बढ़ा 7%। और अगर देखना हो तो 70 हवाई अड्डे थे 150, बहुत टाइम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ा जानते क्या किया संजीव जी आ रहा हूं। कल तक अकड़ के चलते थे जो अपनी शान और शौकत पे कि पूरा भ्रष्टाचार करेंगे, बड़े बड़े बाहुबली। राजकुमार भाटी जी ध्यान दीजिएगा, उस समय उत्तर प्रदेश की क्या छवि बनी हुई थी, फिल्में क्या बनती थी, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर। और आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, और देश का जो गौरव बढ़ाया। राम मंदिर को देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, उज्जैन को देखिए, जिस प्रकार से उभरा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गिनत गिनत उंगली थक जाइए, काम हुए हैं 1000। उस पर तो एक अलग डिबेट करनी पड़ेगी। इनमें से एक भी तथ्य मैंने गलत बोला हो तो मैं विनम्रता से। भाटी जी संजय जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन प्लीज, एंडिंग कमेंट्स के लिए आऊंगा संजय जी। भाटी जी, संजीव जी आ रहा हूं, भाटी जी प्लीज। ओके भाटी जी, आपने सारे ही गलत बोले, एक शब्द क्या, सारे ही गलत बोले। सच्चाई तो ये है कि आपने 10 साल के ऊपर डिबेट को टिका दिया। तो सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है। अरे सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है। महंगाई हो गई से यानी भ्रष्टाचार जवान हुआ है। केवल महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार। आपने उपलब्धियां बताई, उपलब्धियां आपकी ये भी हैं कि स्विस बैंकों में धन 3 गुना हो गया, ब्लैक मनी 3 गुनी हो गई है, डॉलर की कीमत 84 रुपए पे पहुंच गई है, 83-84 को पार कर गई है। पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच गए? देश में बेरोजगारी चरम पर है, टॉप पर। देश भुखमरी में पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। और हालत यह है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो पूरी दुनिया में एक धाक थी भारत की कि भारत में लोकतंत्र है। हमारे तमाम सिक्वे शिकायत आपस में गिले शिकवे रहते थे, लेकिन चुनाव आराम से संपन्न हो जाते थे, सरकारें बदल जाती थी। आपने हालत कर दी है कि देश सरकार नहीं बदल रही है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसे माहौल में चुनाव हो रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल का खाता सीज कर दिया गया है। 2 चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में हैं, मंत्री जेल में हैं, सारे विपक्षी दलों पे छापे डाले जा रहे हैं, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे। और जो भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो उसके मुकदमे बंद कर दिए जाते हैं। जिन्हें आप खुद गाली देते थे, जिनके जेल भेजने की मांग करते थे, संजय जी आपने बीजेपी ज्वाइन करा दी और उनके मुकदमे बंद कर दिए। पंकज शर्मा जी, एंडिंग आपने देश की कर दिया। आप पॉइंट एक, इनका दुख ये है सरकार नहीं बदल रही। सुधांशु जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि प्रधानमंत्री की जो एक अभिभावक भूमिका थी
वो एक स्वेच्छाचारी शासक की भूमिका में तब्दील हो गई। अच्छा, आम लोग, उनका जीना जो है, उनका हक जीने का छीन दिया गया, तो अब बेचारे आम लोगों के पास अपने मरने के हक का इस्तेमाल करना शुरू करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह गया। इतना ठेला कि पीछे दीवार आ गई। इसके पीछे जाने की अब गुंजाइश ही नहीं बची। तो लोगों के पास अब बिना डरे कदम आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ये बड़ा अच्छा हुआ। तो आपने इतने अतिरेकी काम किए कि लोग आगे आ गए। तो अब जो है वो अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न च पलायनम, इस मुद्रा में आगे। ओके पंकज जी, देखते जाइए आगे क्या होगा। संजय जी लास्ट 30 सेकेंड एंडिंग कमेंट्स। संजय जी और फिर संजीव जी और सुधांशु जी। दो सवाल बताओ जी जल्दी से। सारा जो नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री बनने पे जी जो रिफॉर्म्स हुए थे जी, वो उन्होंने किए थे, परंतु वो सोनिया जी की बात नहीं सुनते थे, इसलिए उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में आना नहीं अलाउ हुआ। आज प्रधानमंत्री, और मुझे तो बहुत खुशी है कि उन्हीं को भारत रत्न दिया गया है। वो आदमी भारत रत्न का मिलने चाहिए हमको। कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न दिया गया, उसको नहीं दिया गया था क्योंकि वो सोनिया की बात नहीं सुनता था। पॉइंट टेकन संजय। कौन सा तरीका है? नहीं कोई तरीका नहीं है, और आपने ठीक कहा, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए था और दिया गया। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट। संजीव जी एंडिंग। संजीव झा जी 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि बहुत सारी बातें सब इन्होंने गिराई, अगर मैं विफलता की बात गिराने लगूं तो ये 5 मिनट में खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एक 5 मिनट में गुरुजी 30 सेकंड है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में ही ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए कि किस तरह से जिसको किंगपिन कहते थे वहां से चंदा ले लिया, जिस फार्मा कंपनी से नकली दवाइयां मार्केट में बेच रही है उससे लाखों करोड़ों का चंदा ले लिया। इवन गाय हमारी माता है कहने वाले, हम भी सनातन धर्म में मानते हैं गाय हमारी माता है, बीफ के व्यापारी से चंदा ले लिया जी। मैं कहता है कि भाई गाय हमारी माता है पर चंदा हमको खूब भाता है, तो गाय की हत्या भी हो जाए तो मेरा क्या जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड ने इसको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार करके ईडी से डरा। सुधांशु त्रिवेदी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ गया आखिरी में। संजीव जी समय का मैं माफी चाहता हूं, लास्ट 20 सेकंड। सुधांशु जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का करप्शन वो कह रहे हैं। संजय जी अब टाइम नहीं, माफी चाहता। सुधांशु जी लास्ट 30 सेकंड्स। मैं सारे दर्शकों से कहूंगा कि हर बार संजीव जी और राजकुमार भाटी जी और पंकज जी गोल पोस्ट चेंज करके भागते रहे। इसलिए मैं दर्शकों से कहूंगा ना मेरी बात पे यकीन करिए ना इनकी, जाके चेक करिए इस समय भारत में महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी है और विकास की दर कितनी है। और कांग्रेस के शासनकाल के किसी भी वर्ष से जाके कंपेयर कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ साफ दिख जाएगा कि कौन किस रूप में देश के लिए। और इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा तो देश का इकलौता प्रधानमंत्री जिसने 10 साल में 1 दिन की छुट्टी नहीं ली, 10 घंटे की छुट्टी नहीं ली, जिसने हर दिवाली सीमा पर जाकर जवानों के साथ मनाई है, घर में बैठकर नहीं, कभी विदेश में जाकर छुट्टी नहीं मनाई है जनाब। इसलिए जनता कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ, जांचे परखे खरे तपे तपाए आजमाए प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। आपस में लड़ते भिड़ते अविश्वास से भरे हुए, इस भ्रम से भरे हुए गठबंधन की तरफ नहीं खड़ी हुई है। देश की जनता के सामने 2 विकल्प एकदम साफ है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, देश की जनता आज उसके साथ खड़ी है जो ये आह्वान कर रहा है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। अपने सांस्कृतिक गौरव की निद्रा से भी यह जग रहा है और नए आकाश की तरफ प्रयाण करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। चलिए भाई, अंगड़ाई ले ली है, जनता को डिसाइड करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन संजीव झा जी, संजय सिंह बेल पे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल पे हैं। दिक्कत यह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।